रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पुरानी बिल्डिंग के अंदर अब भी ठंडी हवा चल रही थी। 3 आदमी जमीन पर पड़े कर रह रहे थे। आरव चुपचाप खा रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसके आसपास हल्का काला धुआं घूम रहा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था और बदले की आग। बुरा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उसने जमीन पर पड़े आदमियों की तरफ देखा। एफआईआर आरव की तरफ मुड़कर बोला, तुम एक्सपेक्टेड से जल्दी सीख रहे हो। आरव ने सीधा पूछा, राघव कहाँ है? बुरा आदमी हल्की सी हंसी हंसा, तुम्हारा दिमाग अभी भी सिर्फ उसी पर अटका है। आरव गुस्से में बोला, उसने मीरा को मारा, मैं यूज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूम में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। एफआईआर अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। करेश, उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। बदला, यही तुम्हारी असली ताकत है। आरव ने सीधा अंधेरे की तरफ देखा। मुझे और ताकत चाहिए। करेश हंस पड़ा, ताकत मिल जाएगी, लेकिन हर ताकत के साथ अंधेरा भी बढ़ेगा। आरव बिना डेयर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही करेश धीरे धीरे सामने आया। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उसकी लाल आंखें सीधा आरव को देख रही थी। अच्छा, तू एफआईआर आज से असली ट्रेनिंग शुरू। बुरा आदमी ने आरव को इशारा किया। चलो। आरव उसके पीछे चल दिया। बिल्डिंग के नीचे एक पुराना रास्ता था। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टैप टैप टैप। आरव धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसका दिल अजीब सा फील कर रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहा हो। कुछ देर बाद वो लोग एक बेड हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में अजीब निशान बेन ह्यूदा। दीवार पर पुरानी तस्वीरें बनी थी। सब जगह जल चुके मोमबत्ती के निशान थे। आरव ने धीरे से पूछा, ये जगह क्या है? बुरा आदमी रुक गया। यहां अंधेरे के लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ये सुनते ही आरव अलर्ट हो गया। अंधेरे के लोग। तभी अचानक हॉल के कोने से आवाज आई, क्या ये वही लड़का है? आरव तुरंत मुद्दा। अंधेरे से एक लड़की बाहर आई। उसके बाल काले थे, आंखें बहुत तेज थी। उसने भी काले कपड़े पहने थे। उसका चेहरा सीरियस था। बुरा आदमी ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये आरव है। लड़की आरव के करीब आई। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। एफआईआर हल्की सी हंसी हंसी, ये इतना खास नहीं लग रहा। आरव को गुस्सा आ गया। तुम हो कौन? लड़की ने सीधा जवाब दिया, निशा, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। ये सुनते ही आरव की मुट्ठी बंद हो गई। निशा उसके और करीब आई। आंखों में गुस्सा अच्छा है, लेकिन सिर्फ गुस्से से कोई पावरफुल नहीं बनता। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही निशा ने अचानक उसके पेट पर मुक्का मारा। धम्मा। आरव पीछे जाकर गिरा। उसकी सांस रुक गई। निशा चुपचाप खड़ी रही। बहुत स्लो हो। आरव गुस्से में खड़ा हुआ। उसकी आंखों में काला रंग उभारने लगा। दोबारा मत करना। निशा हल्की सी मुस्कुराई। अच्छा, तू अंधेरा जग रहा है। अचानक आरव उसकी तरफ दौड़ा। उसने सीधा मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन निशा एक सेकंड में साइड हो गई। उसने आरव का हाथ पकड़ा।
और जोर से उसे जमीन पर फेंक दिया। धम्मा! आरव FIR गिरा। बुरा आदमी चुपचाप सब देख रहा था। निशा धीरे से बोली, कंट्रोल 0, स्पीड 0, पावर अनस्टेबल। आरव गुस्से में जमीन को घूरने लगा। उसके अंदर का अंधेरा फिर से जगने लगा। उसकी सांस भारी हो गई। काला धुआं धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लगा। निशा की आंखें सीरियस हो गई। इंटरेस्टिंग। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखें पूरी काली थी। हॉल में तेज हवा चलने लगी। दीवार हिलने लगी। बुरा आदमी धीरे से बोला, शक्ति FIR जग रही है। निशा अब मुस्कुरा नहीं रही थी। वो ध्यान से आरव को देख रही थी। आरव ने धीरे से सर उठाया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, बहुत भारी लग रही थी। मुझे कमजोर मत समझना। और उसके पीछे अंधेरे में FIR 2 लाल आंखें चमकी। करेश देख रहा था। हॉल के अंदर तेज हवा चल रही थी। आरव चुपचाप खा रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। निशा पहली बार सीरियस लग रही थी। बुरा आदमी ध्यान से आरव को देख रहा था। करेश की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आरव धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज हॉल में गूंज रही थी। निशा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अच्छा, तो असली पावर अब दिख रही है। आरव बिना कुछ बोले उसके सामने आकर रुक गया। उसकी सांस भारी थी। उसके अंदर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। निशा ने अचानक उसके चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव ने उसका हाथ हवा में हाई पाकर लिया। निशा शॉक हो गई। आरव की पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। निशा ने तुरंत दूसरे हाथ से अटैक किया, लेकिन आरव ने उससे भी रोक लिया। हॉल की हवा और तेज हो गई। आरव की आंखें सीधा निशा को देख रही थी, जैसे वो यूज चीयर देगा। निशा ने अचानक आरव के पेट पर लात मारी। धम्मा! आरव पीछे हटा, लेकिन इस बार वो गिरा नहीं। उसने गुस्से में निशा की तरफ देखा। FIR 1 सेकंड में उसके सामने पहुंच गया। निशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरव ने उसके कंधे पर जोर से मुक्का मारा। धम्मा! निशा दूर जाकर दीवार से टकरा गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। बुरा आदमी धीरे से बोला, स्पीड बढ़ रही है। निशा धीरे से खादी हुई। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था। इंटरेस्टिंग। उसने अपनी जैकेट उतरकर साइड में फेंक दी। FIR सीरियस फाइट करते हैं। ये बोलते ही वो बहुत तेज स्पीड से आरव की तरफ दौड़ी। इस बार उसकी मूवमेंट पहले से बहुत फास्ट थी। उसने एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर दिया। मुक्का, लात, एल्बो। आरव मुश्किल से अटैक्स रोक रहा था। निशा की ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक लात सीधा आरव के मुंह पर लगी। वो पीछे जाकर गिरा। उसके मुंह से हल्का खून निकल आया। निशा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। पावर है, लेकिन कंट्रोल नहीं। आरव जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था। उसके दिमाग में FIR राघव की आवाज गूंजने लगी। तुम कमजोर हो। ये सुनते ही उसकी मुट्ठी बंद हो गई। उसके आसपास का काला धुआं और गहरा हो गया। हॉल की लाइट ब्लिंक करने लगी। टिक टिक टिक। करेश धीरे से हंसने लगा। गुस्सा? बहुत अच्छा। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी सांस नॉर्मल हो गई।
जैसे वो अब दर्द फील ही नहीं कर रहा। निशा अलर्ट हो गई। ये बादल रहा है। अचानक आरव गायब हो गया। निशा शॉक हो गई। कहाँ गया? अगले हाई सेकंड आरव उसके पीछे खड़ा था। निशा मुड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। धम्मा! आरव का मुक्का सीधा उसके पेट पर लगा। निशा हवा में उछलकर दूर गिर गई। पूरा हॉल हिल गया। बुरा आदमी की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई। ये इतनी जल्दी? निशा मुश्किल से खादी हुई। उसकी सांस तेज चल रही थी। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर इमोशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। निशा ने पहली बार एक कदम पीछे लिया। करेश की आवाज गूंजी, अंधेरा आईएससी अपना रहा है। आरव निशा के सामने आकर रुक गया। उसकी काली आंखें सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। एफआईआर, उसने धीरे से कहा। अब बताओ, कौन कमजोर है? निशा कुछ सेकंड चुप रही। एफआईआर हल्की सी मुस्कुराई। अच्छा, तुम सच में अलग हो। ये बोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम टू द डार्क साइड, आरव। हॉल में अब शांति थी। निशा का हाथ अभी भी आरव की तरफ बढ़ा हुआ था। आरव चुपचाप यूज देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। काला धुआं भी कम हो रहा था। उसके शरीर का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। कुछ सेकंड बाद आरव ने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा हल्की सी मुस्कुराई। अब तुम पहले से बेटर लग रहे हो। आरव ने हाथ छोड़ दिया। मुझे सिर्फ ताकत चाहिए, निशा ने सीधा जवाब दिया। सब यही बोलते हैं, लेकिन अंधेरा धीरे धीरे इंसान को बादल देता है। आरव छुप रहा। उसके दिमाग में सिर्फ राघव का चेहरा घूम रहा था। बुरा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। इनफ, आज की ट्रेनिंग यही खत्म। आरव ने तुरंत पूछा। मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। बुरा आदमी ने उसकी तरफ देखा। जल्दी मत करो। ये शक्ति जितनी पावरफुल है उतनी हाई डेंजरस भी। निशा ने दीवार से अपनी जैकेट उठाई। एफआईआर आरव के पास आकर बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या? आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या? निशा ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारा गुस्सा। वही तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। आरव कुछ नहीं बोला। करेश की आवाज एफआईआर अंधेरे में गूंजी। गुस्सा हाई आईएससी मॉन्स्टर बनाएगा। हॉल की हवा एफआईआर ठंडी हो गई। आरव ने अंधेरे की तरफ देखा। तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। एफआईआर करेश धीरे से बोला, दुनिया का सबसे पावरफुल अंधेरा। ये सुनते ही आरव के शरीर में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे अंधेरा सच में यूज अपनी तरफ खींच रहा हो। बुरा आदमी ने आरव को इशारा किया। चलो। वो लोग हॉल से बाहर निकलने लगे। रास्ता पूरा अंधेरा था। सिर्फ कदमों की आवाज गूंज रही थी। निशा आरव के साथ चल रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, मीरा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी? ये नाम सुनते ही आरव रुक गया। उसकी आंखें हल्की सी भर आई। हाँ, वो मेरी जिंदगी थी। निशा कुछ सेकंड चुप रही। एफआईआर धीरे से बोली, एफआईआर टू तुम्हारा अंधेरा और स्ट्रॉन्ग होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? निशा हल्की सी हंसी, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। ये सुनते ही आरव पहली बार थोड़ा शांत हुआ। उसने पूछा, कौन? निशा का चेहरा सीरियस हो गया।
मेरा भाई, उसकी मौत के बाद ही मैं यहाँ आई थी। आरव चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि निशा भी उसकी तरह है। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। तभी अचानक बुरा आदमी रुक गया। उसकी आंखें सीरियस हो गई। निशा अलर्ट हो गई। क्या हुआ? बुरा आदमी धीरे से बोला, कोई यहां आ रहा है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। पूरा रास्ता अचानक और ठंडा हो गया। अंधेरे से कदमों की आवाज आने लगी। टैप टैप टैप। निशा ने तुरंत चाकू निकल लिया। आरव भी अलर्ट हो गया। अंधेरे में एक लंबा आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसने काला कोट पहना हुआ था। उसका चेहरा आधे अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। बुरा आदमी का चेहरा सीरियस हो गया। तुम? आदमी धीरे से मुस्कुराया। बहुत टाइम बाद मिले। आरव को समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, लेकिन निशा क्लियरली टेंशन में लग रही थी। उसने धीरे से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? आदमी की नजर सीधा आरव पर गई। उसने कुछ सेकंड तक आरव को देखा। एफआईआर हल्की सी हंसी हंसा। तो ये है नया लड़का। करेश की लाल आंखें एफआईआर अंधेरे में चमकी और उसकी आवाज गूंजी, सावधान रहना, ये आम इंसान नहीं है।